बजट जो पेश किया गया है वो चंडीगढ़ की जनता के लिए पेश किया गया है, जो कि हमने पहले ही उसमें नोटिस जारी कर दिया था कि हमें आज बजट पेश करना है। और जिस तरह से मुझे पता लगा है कि जो बीजेपी है उसे निराधार बता रही है, ये निराधार नहीं है। चंडीगढ़ के विकास कार्य को लेके मीटिंग बुलाई गई थी और चंडीगढ़ के बेहतरी के लिए विकास कार्य करने के लिए आज बजट पेश किया गया है। बजट में क्या कुछ खास है पिछले बजट के मुकाबले? सॉरी सर, इस बजट में क्या खास रहेगा, क्योंकि आपने काफ़ी वादे किए हुए हैं आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने भी। आज जो बजट हमने पेश किया है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे स्ट्रे डॉग को लेके हमने हमारा बहुत कम बजट था उसे बढ़ाया गया है। गांव कॉलोनियों का बहुत कम बजट था, उनकी विकास कार्य की गति रोकी गई थी, उसे बढ़ाया गया है। पानी का जो कहाँ हमारा पीने के पानी का उसको बढ़ाया गया है। टीटी वाटर को जो लाइन बिछानी है उसके लिए किया गया है। बहुत से कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जिनमें हमने इंक्रीज की है, जो कि बहुत कम रखा गया था। जी सर, एक और कि आपका एरिया ही डंपिंग ग्राउंड के पास पड़ता है, तो आप वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए ना, डंपिंग ग्राउंड के पास मेरे एरिया के मेरा घर है जी, मेरा ये क्या मेरा घर है, मेरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा। और डंपिंग ग्राउंड का मैं जब चुन के आया था इस हाउस के अंदर एज ए काउंसलर, तब से मेरा प्रयास रहा है कि डंपिंग ग्राउंड को मैं ख़त्म करूँगा। और आज करीबन वो 70% ख़त्म भी हो चुका है। जिस तरह से मैंने हाउस में अपनी बात रखी, गवर्नर साहब से मीटिंग की है, तो उस हिसाब से आज 70% खत्म हो चुका है। 30% अपने कार्यकाल में खत्म कर दूँगा। कितने करोड़ का बजट सर पास किया? करीबन 1200 करोड़। सर, एक और कि भाजपा बार बार कह रही है कि वो इस वोट को जो बजट है उसको प्रेफर नहीं करते, वो मानते नहीं है, तो आप इस क्षण में क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का जो है, बीजेपी जो करे वो लोकतंत्र, जो हम करे वो अलोकतंत्र ना। जैसे उन्होंने 30 तारीख को लोकतंत्र की हत्या की, वो संवैधानिक। जो हम माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय से चुनकर आ गए वो असंवैधानिक। तो उनकी तो मैं बात ही क्या करूं। और हमने निष्पक्ष चुनाव कराया, वो भी हम उन्हें वो नहीं लगता कि वो सही था, है ना। अब जो हमने बजट पेश किया उन्हें ये लगता है ये भी सही नहीं है। FNCC पहले होनी चाहिए। पिछले दो साल मैडम सरबजीत कौर जी और हमारे अनूप गुप्ता जी ने जब बजट पेश किया, क्या उनसे पूछा गया कि आपके काल में जो FNCC थी उस टाइम आपने FNCC में लेके गए? वो एक बार भी FNCC में ले गए? ये सभी रूल क्या हमारे लिए बनाए गए हैं। और जो हमारे एक्सीडेंटल मैं कहूँगा जो हमारे मनोज सोनकर जी थे, वो भी मेयर जब बने, क्या उन्होंने FNCC बनाई थी जो उन्होंने 7 तारीख को बजट पेश करने की रख दी थी तारीख? तो मैडम ये सारे जो रूल हैं हमारे ऊपर लागू होते हैं। उनके बड़े बड़े वकील हैं जो रूल हमारे ऊपर लागू करते हैं। जनता की हित में कभी भी ये बात नहीं करेंगे और हमेशा लोकतंत्र का गला घोटने में लगे रहते हैं। आज आप देखिए ना कि बहुत कम समय रह गया आचार संहिता लगने को, उस समय में भी ये लोगों के हितों की बात ना करके आज ये वो कर रहे हैं कि हम किस तरह से निर्णय रोका जाए कि बजट ना पेश हो सके। अगर मैडम ये सोचिए कि अगर बजट पेश ना हुआ तो चंडीगढ़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कहाँ से जाएगी और चंडीगढ़ के विकास कार्य कैसे होंगे? चंडीगढ़ का तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा ना। उन्हें आज उस चीज़ से भी कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लेना देना क्या है कि हम किस तरह से इन्हें नीचा दिखा सकें। लेकिन जो इंडिया अलायंस है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, हमारा हमेशा से ही एक मोटिव रहा है कि हम चंडीगढ़ की जनता को एक अच्छा प्रतिनिधित्व दे सकें, एक अच्छा साफ वातावरण दे सकें, एक अच्छी डुमलाइज दे सकें, मतलब लोगों को बता सकें कि हम कार्य करें, हम जो राज करने नहीं आए, लोगों की सेवा करने हैं। और आज की जो मीटिंग है वो सेवा भाव से की गई। सर, एक और कि एम्प्लॉय फंड के लिए आप लोग जैसी ही चर्चा शुरू हुई थी, मीटिंग शुरू हुई थी, तो एम्प्लॉय फंड के लिए भी बात की गई है कि जहां 90 लाख है वो उसे बढ़ाया जाएगा। तो वो किस तरह बढ़ाया जाएगा और कितना बढ़ाया जा सकता है? देखिए मैम, वाकई में वो 90 लाख जो था, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सोचा थोड़ा 90 लाख बिल्कुल सही होगा, लेकिन जैसे भाई गुरप्रीत सिंह वाकई ने बताया उसे हम और बढ़ाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम उसे करोड़ रुपए में लेके जाएंगे, या 2 करोड़ या 3 करोड़ तक मैं उसे लेके जाऊँगा कि डेवलपमेंट उनका जो वेलफेयर फंड है इतना होना चाहिए। जी, थैंक यू सर।